भारत सरकार द्वारा जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को अग्रसित किया गया है, इसी के अंतर्गत देवास में अमलतास हॉस्पिटल में दूर दराज के लोगों ने यहां पर आकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान के अंतर्गत इलाज करवा रहे हैं। साथ ही दूर दराज से लोगों को लाने का काम भी अमलतास करता है। ये एक बड़ी बात है जब फास्ट ट्रैक के माध्यम से यहाँ पर लोगों का इलाज होता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, लोग खुश होते हैं। साथ ही एक ऐसे बीमार जो परिजनों जिनके परिजन परेशान होते हैं उनके लिए भी खास रूप से यहाँ पर गहन चिकित्सा का इंतजाम किया गया है। अमलतास हॉस्पिटल में मरीज आते हैं यहाँ पर, लेकिन जाते हैं सीधे स्वस्थ होकर। क्या कहते हैं मरीज, सुनिए। अमलतास हॉस्पिटल में आपका इलाज किस तरीके से हो रहा है? रुपये लग रहे हैं या आयुष्मान से हो रहा है? आयुष्मान से हो रहा है सर। अच्छा, आपके कब आए आप? आपका ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर? ऑपरेशन हो गया। अच्छा, कैसा आप महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? बढ़िया। कोई सुविधाओं में दिक्कत, कुछ परेशानी है आपको? बहुत बढ़िया सुविधा, अच्छी सुविधा। कुछ रुपये लगे आपके यहाँ पर? नहीं लगा सर, एक पैसा नहीं। क्या नाम है आपका? अर्जुन में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुसनेर। आप अमलतास हॉस्पिटल में आए हैं जी। तो आपका इलाज हो रहा है यहाँ पर? हो रहा ना, एक नंबर। क्या आप पेमेंट देकर करा? नहीं नहीं नहीं, 1 रुपया नहीं लिया। किस आधार पर? आयुष्मान कार्ड से हुआ। आयुष्मान के? जी। कहाँ के रहने वाले? मैं नौसराबाद कॉलोनी, वार्ड नंबर 6। क्या नाम है आपका? आसिफ। दादा क्या नाम है आपका? रमेश। अच्छा रमेश भाई, बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं तो हॉस्पिटल में अमलतास में आपका यहाँ पर क्या इलाज हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या थी दिक्कत आपको? अर्निया की थी। अच्छा, हरने की प्रॉब्लम थी। हाँ। तो आपका जो इलाज हुआ है रुपये से हुआ है या कुछ आयुष्मान? आयुष्मान से। आयुष्मान से। कुछ रुपये दिए यहाँ पर? ले लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? ताल के बाद रतलाम जिला पर हूँ और आयुष्मान का कार्यभार भी जो है वो भी देखते हैं। हमारे अस्पताल में जब भी कोई आयुष्मान का मरीज आता है, सबसे पहले तो हम उसका आयुष्मान के लिए वो अधिकृत है या नहीं है वो वेरीफाई करा लेते हैं। वो काम जो है ओपीडी के स्लिप के साथ साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही पेशेंट अपना ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है, उसी समय हमारी टीम जो रहती है उसके आयुष्मान हितग्राही वो है या नहीं हम वो वेरीफाई करते हैं और तुरंत फिर उसको लेकर के जाते हैं। उसको जिस भी संबंधित डॉक्टरों को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। जब उस मरीज को भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, भर्ती होने के बाद इलाज की आवश्यकता होती है, तो हम तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। और इस अस्पताल की पॉलिसी है कि अस्पताल न केवल उन मरीजों का इलाज करता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, हम 48 घंटे तक के लिए हम उन मरीजों का भी इलाज मुफ्त करते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। और सरकार के नए नियम के अनुसार किसी भी इमरजेंसी मरीज को, कोई भी मरीज यदि इमरजेंसी में हमारे यहाँ आता है तो उसका हम निःशुल्क इलाज करते हैं और वो भी आयुष्मान में ही हम उसका क्लेम जो है वो रेस कर सकते हैं। मरीज जब अस्पताल में आता है, भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद उसको तुरंत ही हमारे यहाँ पे डॉक्टर उसका इनिशियल असेसमेंट करते हैं। इनिशियल असेसमेंट करने के बाद कंसल्टेंट जो है वो बताते हैं कि इसको ये बीमारी है और इस बीमारी में हम ये इलाज करेंगे। कंसल्टेंट बताते हैं कि इसमें आप इस बीमारी के लिए ये वाला कोड आप ले लीजिए। वो कोड हमारी आयुष्मान की टीम के पास जाता है और वो आयुष्मान की टीम जो रहती है उसको आयुष्मान के अंतर्गत कोड जो रहता है उसको अपलोड करता है। वो डाटा जो है भोपाल तक चला जाता है। इस पूरे काम में मरीज को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ये अस्पताल नहीं होने देता है। इवन वो जो मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं और आने के बाद उनका आयुष्मान में वो हितग्राही तो होते हैं लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता है, या वह मरीज जिनके पास आयुष्मान कार्ड तो होता है लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश उनके आयुष्मान कार्ड में दिक्कत आती है। जैसे कि कोई महिला है जो अपना आयुष्मान कार्ड उसका शादी के पहले का बना हुआ था, लेकिन उस समय उसका जो समग्र आईडी था वो समग्र आईडी था उसके पिताजी के नाम से, लेकिन शादी के बाद जो समग्र आईडी चेंज होता है वो हो जाता है उसके पति के नाम से। लेकिन ये चीज जो रहती है वो मरीजों की जानकारी में नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को करना ये होता है कि हमको उसका कार्ड कैंसिल कराना पड़ता है। कार्ड कैंसिल करा के नया कार्ड, और इस प्रक्रिया में जो है वो समय अधिक लग जाता है। हमें जो 48 घंटे का समय दिया गया है कि आपको आयुष्मान कार्ड का कोई भी हितग्राही आपके पास आता है तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी
डायग्नोसिस बना के उसका इलाज करना है और आपको आयुष्मान वालों को सूचित करना है। लेकिन ऐसे मरीज जिनका आयुष्मान कार्ड बनने में दिक्कत होती है, हम उनका भी इलाज निःशुल्क करते हैं और उनको हम आयुष्मान से संभावना जिसमें हमारी नील हो जाती है, हम भेज देते हैं तो वहां से क्लेम भी रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इलाज में उसकी किसी भी प्रकार की कोई कमी हम नहीं होने देते। डॉक्टर साहब आजकल फास्टैग का एक नया सिस्टम चालू हुआ है, उसमें आपका हॉस्पिटल का क्या रोल है? फास्टैग का मतलब ये है कि मरीज कोई भी आता है तो आने के बाद उसको कितनी जल्दी इलाज मिल सकता है। तो हमारे यहाँ पर ओपीडीज जो है, ओपीडीज में अगर सपोज भीड़ रहती है तो ऐसे मरीज जिनको जरूरत ज्यादा रहती है तो हम उनको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो हम कंसल्टेंट के पास हमारे ओपीडी में कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए हैं, वो उनको अपनी जेन्युइन समस्या बताते हैं कि सर हमारे मरीज को तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो हमारे कोऑर्डिनेटर जो है वो कंसल्टेंट से बात करते हैं कि सर ये मरीज जो है वो इसको तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो ओपीडी के लेवल पर हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। और अगर कोई वह मरीज होता है जिसको चलने में तकलीफ होती है, कोई और समस्या होती है, तो हम उसको इमरजेंसी में इवेल्युएट कराते हैं और इमरजेंसी में ही हम डॉक्टरों को कॉल करवाते हैं और वहां पर वो कॉल को बहुत फास्ट ट्रैक सर्विसेज प्रोवाइड की। आयुष्मान में मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी का भी एक उद्देश्य है कि हमारे आयुष्मान के किसी भी मरीज का एक भी पैसा जो है वो जेब से ना लगे। तो इसके लिए अमलतास अस्पताल जो है वो आयुष्मान के मरीज का एक भी पैसा उनकी जेब से नहीं लगने देता है। भले ही उसको एक बार एमआरआई या सीटी स्कैन या कोई भी हाई एंड इन्वेस्टिगेशन पूरे साल भर में एक बार अलाउ होती है, लेकिन हमारे अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको 2 और 3 बार भी करते हैं। और मरीज, नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार जैन, मैं अमलतास अस्पताल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूँ। और